नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशि श्रृंखला की ये चौथी राशि है और 50 साल के संपूर्ण अनुभव को आपके सामने रख रहा हूं। विद्वता नहीं, विचार है, कहीं काम आए आपके। एक साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए और एक विद्वान से विद्वान व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने विचारों के प्रति सतर्क रहें। गुरु महाराज जी की दया से जिन विचारों को मैंने अनुभव किया ज्योतिष के अद्भुत विषय के ऊपर, वो विचार आपके सामने रख रहा हूं, दबाव नहीं। चौथी राशि यानी कर्क राशि, राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। राशि चिन्ह है केकड़ा, यानी अंग्रेजी में इसे कैंसर कहते हैं। राशि का विस्तार है 90 से 110 अंश है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव है, जल तत्व है और उत्तर दिशा के मालिक है। और सूर्य राशि के अनुसार 15 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में जिनका जन्म होता है उन्हें कर्क राशि में माना जाता है। लेकिन मेरी जो पकड़ है वो चंद्र राशि पर है। मैं सूर्य राशि को ज्यादा नहीं समझ पाता हूं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ने चंद्र राशि को ज्यादा महत्व दिया। वो 2.25 दिन में नक्षत्र बदलता है और ये 1 महीने में राशि बदलता है। तो चंद्र राशि के आधार पर जो कुछ भी आपके सामने रख रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर। कर्क राशि में भी 3 नक्षत्र है, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति देव है, क्योंकि पुनर्वसु का अंतिम चरण कर्क में आता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। पुष्य नक्षत्र के 4 चरण कर्क राशि में आते हैं। और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध देव है और अश्लेषा नक्षत्र के भी 4 चरण कर्क राशि में आते हैं। अब मैं कर्क राशि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। माना कि काफी अकेला हूं मैं, लेकिन अकेला ही काफी हूं खुद को बहलाने के लिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे देखकर आपको ये लाइनें याद आ जाती है कि माना कि काफी अकेला हूं मैं, लेकिन अकेला ही काफी हूं और खुद को बहलाने के लिए। समवन हु डज नॉट फील लॉनली इवन व्हेन अलोन। ऐसा व्यक्ति जो अकेला होकर भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, यानी कर्क राशि। उसे जरूरत ही नहीं किसी के साथ, खुद में ही मस्त, खुद में ही व्यस्त और खुद ही समस्त, और खुद से ही इतना प्यार, किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं नो मी टाइम, नो मी टाइम। हम और आप तो ऐसे हैं कि शायद साल में 2-4 बार टाइम मिल जाए तो अपन को धन्य समझे, लेकिन इनके पास हमेशा मी टाइम रहता है और वो इस टाइम को बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं और देना भी चाहिए। जितना आप खुद के साथ रहेंगे उतना खुद से जुड़े रहते हैं, और जितना आप खुद से जुड़ते हैं ना, उतना ही आपको अपनी वैल्यू पता चलती है। देन यू लव योर सेल्फ। एक ऐसी राशि जो अपने में मस्त रहना बखूबी जानती है। और ये जोडिएक का चौथा साइन है, राशि चक्र का चौथा साइन है कैंसर, यानी कर्क राशि। यदि आपका सन साइन, आपका मून साइन या आपका लग्न कर्क लग्न है, कर्क राशि है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ा उपयोगी है और बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो लंबा जरूर है साथियों, लेकिन उपयोगी बहुत है। उन विद्यार्थियों के लिए तो और ज्यादा उपयोगी जो ज्योतिष को जानना चाहते हैं, कि खोला मैंने अपने हृदय को, जो विद्वानों का प्रसाद मुझे मिला है, खुलकर बांटने की कोशिश करिए और आपके बड़ा काम आएगा। क्योंकि आपको इसमें बहुत सी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप करते हैं, लेकिन कभी आपका ध्यान उस पर नहीं गया है। बिकॉज वॉट वी आर डूइंग, हाउ वी आर रिएक्टिंग इन आर सिचुएशन, हाउ वी आर प्रेजेंटिंग अवर सेल्फ, द ओपिनियन ऑफ अदर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन दिस। हम सामने से कैसे लगते हैं, इसमें हमेशा दूसरों की राय महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो हमें दूर से दर्शक बनकर देखता है। ये जरूर नहीं कि हम इंटेंशनली ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में क्या चीज निकल के बाहर आ रही है, ये हमें दूसरा व्यक्ति अच्छे से बता सकता है। यदि कुछ गलत नजर आ रहा है तो हम उसे जानकर अपने अंदर कुछ सुधार ला सकते हैं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि किस चीज के बारे में क्या है। चलिए, कैंसर पे कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। इसलिए जब आपकी किसी लड़ाई हो जाती है ना,
कभी भी सुलह करने के लिए आप पहल नहीं करते, हमेशा दोबारा दोस्ती की पहल दूसरी तरफ से होती है। और जब ये पहल होती नहीं तो आप सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े आपको पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, लड़ाई के बाद थोड़ा नखरे वखरे जरूर आप दिखाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको कोई प्लीज कहे, प्लीज अब मान जाओ ना, बस हो गया ना, अब ज़्यादा झंझट नहीं करते हैं ना, अब आप मेरे अपने, थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सुकून देती है और ये सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। देखो मित्रों, आपकी राशि को समझा रहा हूँ, मुझे हल्की भाषा आती नहीं, लेकिन समझाने के लिए कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं, क्षमा करिएगा, क्योंकि आप खुद ही अपनी ही मानते रहते हो, खुद को ही आप मानते हो, इसलिए दूसरे जब आपकी पैम्पर करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर सामने वाला किसी अड़ियल स्वभाव की राशि में है तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन खिसकने से पहले एक बार आप वर्कआउट जरूर करते हो कि वो कैसे, ऐसे कि सीधा साधा तो आपको जाना नहीं, इसलिए घूम कर जाते हो। जैसे खुद ही चालू हो गए, अब से मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है आपको, आज के बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूं। अरे अच्छे से समझ लेना कि आज के बाद हमारी कभी आपसे बात ही नहीं होगी। लेकिन अंदर में क्या चला, यार कुछ तो बोल ले, क्या तूने मुंह में दही जमा लिया, अब तो रोक ले। मन में तो कहता मुझे रोक लो और बाहर से कह रहा कि मैं जा रहा हूं। अरे एक बार तो बोल दे प्लीज, रुक जाओ, बात खत्म कर लो, और रोक नहीं रहा है। अब क्या करूं, किसका मुंह देखा था आज सुबह सुबह? आपके लिए आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और जब कभी भी आप बाहर घूमने निकलने जाते हो तो आप एक बार अपने आप को चेक जरूर करते हो कि आपका लुक वाइज कैसे नजर आए, क्योंकि आप हर चीज को परफेक्ट चाहिए। फिर आपका कोई प्रेजेंटेशन हो या आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप घर से बाहर कदम रखते हैं। दूसरों के बजाय खुद के निर्णय को अधिक महत्व देते हो। वैसे तो एक ऐसा पॉइंट है जो सभी के लिए सही है, लेकिन आप अपने को दूसरे से ज्यादा, शब्द बड़ा हल्का है लेकिन मजबूरी है, डेढ़ होशियार समझते हैं आप। मुझे ऐसे शब्द बोलने नहीं आते, लेकिन समझ में आएगा ये राशि, वरना समझ में नहीं आएगी। आप अपने को दूसरों से ज्यादा डेढ़ होशियार समझते हैं और आपके अंदर ये क्वालिटी ज्यादा पाई जाती भाई, बजाय इसके दूसरा क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है। सबसे पहले नंबर आप स्वयं को रखते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, ये आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। सेकंड नंबर दूसरों की राय होती है। अगर आपकी दूसरे व्यक्ति से नहीं बनती है, वो आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, आप बहुत जल्दी वहां से निकलने की सोचते हो, लेकिन निकलोगे धूम धड़ाके के साथ। दैट इज योर एंट्री एंड एग्जिट इन एनी रिलेशन आर मेमोरेबल मोमेंट। मतलब जो आप एग्जिट करेंगे या जो आप एंट्री करेंगे, ये मेमोरेबल होगी। दूसरा व्यक्ति उसे हमेशा याद रहेगा कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त आया था। जब आपकी लड़ाई हो जाती ना तो भी वो आपको याद रहेगा, जब आपकी दोस्ती हुई थी उसको भी याद रखेगा, और दोस्ती खत्म हुई उसको भी वो याद रखेगा। उस वक्त आपने क्या सीन क्रिएट किया था, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्विस्ट चाहिए, यानी एमडीएच की देगी मिर्च का तड़का। सुना नहीं आपने? एमडीएच की देगी मिर्च का तड़का लगाते हैं आप हमेशा, जिसमें कलर भी चाहिए और तीखा स्वाद भी आपको चाहिए। सीधे सीधे नहीं जाना, न तो सीधे सीधे किसी की जिंदगी में आना है, ना सीधे सीधे किसी की जिंदगी से आपको जाना है। ये आपका स्वभाव है। थोड़ा सा घूमते हुए, दिल्ली घूमते हुए, खाते पीते, इधर उधर देखते हुए, मौज मस्ती करते हुए जाना होता है, ये आपको अधिक पसंद है। When your relationship breaks, it hurts you as much as the other, but all that pain stay inside you. वो दुख सारा आपके अंदर सिमटा हुआ रहता है। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि बाहर वाले उस दुख को देखें। आप लो फील करते हैं, लेकिन छुप छुप कर, अकेले में, किसी के सामने नहीं। आप रोएंगे छुप छुप कर, लोगों के सामने नहीं, क्योंकि ये कोई नहीं जान जाए कि आपकी खूबसूरती, आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट के हैं, असल में वो आपके अंदर छुपे दर्द को बयां कर रही। ये आप किसी को जनाना नहीं चाहते। इसलिए ये कोई नहीं जानता है कि ये जो आपकी खूबसूरत सी मुस्कुराहट है ना,
असल में वो आपके अंदर छुपे दर्द को बयां कर रही है, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील है। कर्क राशि का तत्व जल है, पानी है, हवा से भी प्रभावित होता है। जब हवा तेज चलती है तो झील और पोखर में रुका हुआ पानी हिलने लगता है। हल्की सी हवा का झोंका आपको प्रभावित करता है साथी। सुनना है ना मेरी बात को? ठीक इसी तरह आपका हृदय बहुत कोमल है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और ये कारण कि आप अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए घर जाने की खुशी और ही होती है, क्योंकि आपके लिए घर जैसी सुंदर शांत जगह और कोई नहीं है। आप हमेशा बड़ा परिवार की चाहत रखते हैं और अपने परिवार और परिवार की परंपराओं से आप बहुत प्यार करते हैं। कई बार मैंने देखा है ऐसे लोगों का जिनकी कर्क राशि, उनका कमरा बहुत बिखरा रहता है। आपका कमरा आपकी असलियत बयां करता है, इसलिए आप सबकी नजरों को वहां तक पहुंचाने नहीं देते, अपने कमरे तक कोई नहीं पहुंचे, हमेशा प्रयास करते हैं। और यदि आपके परिवार में साथियों, मुझे आप सुन रहे हैं और कोई कर्क राशि का है, तो उसका कमरा कभी आपको ऑर्गेनाइज मिल जाए। आज वहां किसी का गृह प्रवेश जरूर हुआ है, उसके घर कोई मेहमान जरूर आया है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक सब दिखावा होता है। जो दिख रहा है वो आपके अंदर की सच्चाई नहीं। आपके अंदर की सच्चाई है कि आप बाहर जाओ, अपने रूम का दरवाजा खोलो और पसर जाओ बिस्तर बिना सूज खोले। आखिर अपना रूम है यारो, सूज उतारे नहीं उतारे बिस्तर को थोड़ी पता लगना है, ये तो सिर्फ आपको पता है। क्या करना, सूज उतार लेंगे, आराम से सो जाएंगे। पहले 2 घड़ी आराम कर लेते सुकून से, फिर करते हैं काम। काम क्या, काम तो जिंदगी भर करना है। महत्वपूर्ण है मन का सुकून आपके लिए। ये कर्क राशि की कुछ बातें हैं जो बता रहा हूं। चलो थोड़ी देर म्यूजिक चलाते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि आपको संगीत बहुत पसंद है, संगीत से बहुत लगाव है। एक और बात, यदि आपको पता भी होता हो सामने, एक और यदि आपको ये पता भी होता है कि सामने वाला आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो भी आप उसी मस्ती में उसको वो गलती करने देते हैं। सोचते बेटा बना ले अब मुझे तू बेवकूफ, बाद में याद करेगा कि टकराया किससे था। अचानक रंगे हाथों से पकड़ते हो और इसमें आपको बहुत मजा आता है। यानी पहले दूसरे को आराम से गलती करने देते हो, फिर एकदम उसको गिरफ्तार करते हो। और एक गुण आप में और है कि आप एक जगह टिक कर काम करना पसंद नहीं करते, हमेशा घूमते फिरने रहना आपको पसंद है। और मन की चंचलता की वजह से जल्दी कोई डिसीजन भी आप नहीं लेते हो। अभी यहां जाना है, फिर थोड़ी देर में डिसीजन आपका चेंज हो जाएगा, नहीं यार यहां नहीं वहां जाना है, तुरंत दूसरी जगह प्रोग्राम बन जाएगा। साथ चलने को पूरी दुनिया को तैयार कर दिया, लेकिन एक टाइम खुद ही गायब हो गए। यह है आपका गुण, यानी बारात तैयार और दूल्हा गायब। अक्सर यह स्थिति आप करते हैं। मेरी बात सुनकर कर्क राशि वाले जरूर नादान बनेंगे, लेकिन साथियों सुनना अकेले में ये आदत है आप में, स्वीकार करें न करें ये आपकी मर्जी। जो मैंने इतना साल रिसर्च किया वो आपके सामने रखा हूं। बगले जांगने से काम नहीं चलेगा भाई। बारात आपको पता है कब कब किस किस जगह बारात का दूल्हा गायब हुआ, ये आपसे ज्यादा किसी और को नहीं पता। तो साथियों कई बार आपको लगेगा कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन एकांत में सुनना, बहुत हद तक आपसे ये बातें मिलेगी। मुझे पता है बहुत शॉर्ट मेमोरी आपकी, आप एक एक चीज का ध्यान रखते हो। आपको पता है कब कब किस किस जगह पर बारात का दूल्हा गायब हुआ, ये आपको जानकारी है। आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, इसलिए मैंने ये बातें आपसे कही। और मैं जो रख रहा हूं, मैं कभी आपको छोटा नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि कैसे जीवन शैली है आपकी। नमन समझ रहे हैं मेरी बात को? दोस्तों ये भचक्र की चौथी राशि कर्क थी, और कुछ तथ्य बहुत सी साधारण रूप में मैं आपके सामने अभी गहराई से जाऊंगा, टाइम तो लूंगा भाई। देखो वीडियो बड़ा है, आप सुनो ना सुनो, रिसर्च नहीं छोड़ सकता मैं, तो एक एक पॉइंट पे आऊंगा। बहुत कुछ खोलना है, वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन काम का बहुत है, देखना जरूर। और वास्तव में अपने बारे में और अधिक जानकारी चाहते हो ना, तो जुड़े रहो मेरे साथ, सुनो बड़े आराम से। और ये जो चैनल है गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज, अब इसी तरह के विषय लेकर आपके सामने भी, ये 12 राशियों की श्रृंखला है। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि 12 भाव बोल दूं, और 12 भाव जब हो जाए तो फिर 9 ग्रह बोल दूं, फिर 27 नक्षत्र बोलूं, जिससे कि आपको ज्योतिष समझ में आए और आप अपने बारे में भी जाने। बड़ा ज्योतिष बहुत सुंदर विषय साथियों,
और जानना चाहते तो साथ रहना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू डोंट नो यू वुड नॉट बिलीव, इफ यू डोंट बिलीव यू वुड नॉट अचीव। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। मैं गहराई से जानना चाहता हूं कर्क राशि, जो ये जोडियक साइन है, चौथा साइन है कैंसर का, कर्क राशि का। अब आकाश में जो आकृति चिन्ह है वो कैसा है? तो ये केकड़े का आकृति चिन्ह है। कर्क राशि का जो सिंबल है वो केकड़ा है। अब केकड़े के स्वभाव से जुड़ी बातें कर्क राशि से जानते हैं। हम सब जानते हैं केकड़ा का शरीर जल और थल दोनों परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूल होता है। केकड़ा जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। और केकड़ा स्वभाव से बड़ा शांतिप्रिय प्राणी है, बिना छेड़खानी के दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। परंतु यदि उसके साथ कोई छेड़खानी कर जाए तो प्रकृति ने उसे उसकी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ विशेषताएं उसको दी है, जिसकी सहायता से वो अपना बचाव कर लेता है। कर्क राशि के जातक बहुत आराम पसंद होते हैं, बस बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और विवादों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी तरह विवादों में इनका सामना हो जाए तो ये शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की कोशिश करते हैं। इनका व्यवहार सामान्य तौर से आक्रामक नहीं होता साथ। केकड़ा देखने में बहुत गोल सी आकृति होती है। केकड़े आंखें सामान्य जानवर से जैसी नहीं होती, उसकी आंखें उसके चेहरे से थोड़ी बाहर निकली हुई होती है, जिसके कारण वो पानी से भी आसानी से देख पाने में सक्षम होता है। ऐसे ही केकड़े की आकृति के सामान्य कर्क राशि वाले जातकों के भाई बहनों का शरीर गोल मटोल होता है। चेहरे की जो बनावट है थोड़ा उभार लिए होती है, थोड़े से शर्मीले किस्म के लोग होते हैं, जल्दी किसी के सामने खुल नहीं पाते हैं, अंतर्मुखी ज्यादा होते हैं, समझना बड़ा कठिन होता है। ये गुण है इनका। केकड़े के कुल 5 जोड़ी पैर होते हैं। अपने पिछले पैरों को वो पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल करता है, आगे दोनों पैरों को इस्तेमाल हाथों की तरह करता है। और आगे वाले पैर काफी मजबूत होते हैं और उसमें भी कांटे की तरह नुकीली आकृतियां भी होती है, जिसकी मदद से वो शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। यानी अपनी 5 जोड़ी पैरों को इस्तेमाल उसे जल और थल में किस प्रकार करना है बहुत अच्छी तरह जानता है। यह समझ नेचर ने उसे प्राकृतिक रूप से दी है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि वाली जातकों में सोच विचार कर क्षमता होती है, बहुत सोच विचार की क्षमता होती है। उन्हें किन परिस्थितियों में किस प्रकार विवेक करना है, वे हमेशा एक प्लानिंग की तरह आगे बढ़ते हैं। जो भी सोचते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो निर्णय लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। ये गुण कर्क राशि का है। केकड़े की आंखों में कई सारे लेंस होते हैं, जिससे वो दूर की वस्तु बड़े आराम से देख लेता है। केकड़े के आंखों के पास 2 एंटीना लगे रहते, देखा होगा, वो उसके लिए बहुत उपयोगी होती, बहुत उपयोगी होते हैं, जिसकी वजह से वो पता लगा लेता है कि आगे बढ़ने में उसके जीवन में खतरा है या नहीं, उसे किस प्रकार से विवेक करें। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के जातक भी बहुत दूरदर्शी होते हैं, हर बात सोच समझ देखकर अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। उनकी सोच और निर्णय सतही नहीं होते, बड़े गहराई में होते हैं और बहुत गहराई में जाकर बातों को टटोलते हैं कर्क राशि के लोग। और जब जीवन साथी चुनने की बात आती है, इस राशि के ऐसे जीवन साथी को चुनना पसंद करते हैं जो उनकी मानसिक रूप से बेहतर समझ सके और जीवन के हर पहलू में उनका साथ दे। क्योंकि केकड़ा हमेशा झुंड में रहना पसंद करता, भी अकेला रहना पसंद नहीं करता है। कर्क राशि के लोग भी हमेशा एक साथी की तलाश रखते हैं जो उसके हर दुख सुख दुख में संभालने के लिए उसके साथ खड़ा हो। कर्क राशि के जातक कुछ हद तक परंपरावादी होते हैं और रूढ़िवादी सोच पर चलने वाले भी होते हैं। शर्मिलापन इनके स्वभाव का एक अहम हिस्सा है। जल हो चाहे भूमि, केकड़ा दोनों जगहों पर बैलेंस कर लेता है। और केकड़ा हमेशा ऐसी जगह पर पाया जाए जहां पर जल होता है, और केकड़ा पानी की तलहटी में पाया जाता है। पानी की तलहटी उसकी पसंदीदा जगह होती है, वो गहराई में रहना पसंद करता है। उसी प्रकार कर्क राशि वाले लोग भी, उनकी भावनाएं गंभीर और गहरी होती है। अच्छे और बुरे समय में अपने को बैलेंस करना जानते हैं। कर्क राशि के जातक बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं। ये धन का दुरुपयोग नहीं करते, धन खर्च के मामले में काफी समझदारी से काम लेते। जैसे केकड़ा पानी की तलहट में पाया जाता है, पानी की तलहट उसकी पसंदीदा जगह होती है,
गहराई में रहना पसंद करते हैं। उसी प्रकार कर्क राशि के लोग भी गहराई में रहना पसंद करता है। हल्कापन इनके दिमाग में नहीं, सिर्फ अपनी भावनाओं को अच्छी तरह दूसरे के सामने व्यक्त करते, अपनी अपनी भावनाओं को क्षमता रखते हैं, बल्कि खाली भावनाएं सामने वाले के सामने व्यक्त नहीं करते, दूसरे की भावनाओं को भी उतना ही गहराई से समझने की कोशिश करते। हर बात को गहराई से सुनना, उस पर गौर करना उनका स्वभाव होता है। एक और खासियत केकड़े की होती है, उसकी पीठ पर एक शक्तिशाली आवरण होता है, जिसे स्केलेटन कहते हैं ना, और ये स्केलेटन उसको शत्रुओं को आकस्मिक हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार एक घर मनुष्य को बरसात, धूप, वर्षा, हर प्रकार के आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार केकड़ों भी स्केलेटन घर जैसी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के जातक बहुत संवेदनशील, भावनात्मक होते हैं। इन्हें अपने घर से विशेष प्रेम होता है और ये हमेशा अपने घर के आसपास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही कारण है कि कर्क राशि के जातकों को घर में काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। कर्क राशि की माता बहनें विशेष रूप से घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में बहुत रुचि दिखाती है। कर्क राशि के भाई बहन घर की तरफ अधिक उन्मुख होते हैं और घर से इनका भावनात्मक जुड़ाव बहुत अधिक होता है, और यही एक वजह है कि ज्यादा समय तक अपने घर से दूर रहना इनके लिए संभव नहीं है। अपने केयरिंग स्वभाव के कारण अपने घर में एक मां की भूमिका निभाते। भले ही परिवार में बड़े हो या छोटे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों की भरण पोषण, उनकी जिम्मेदारी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील कर्क राशि के लोग होते हैं। कर्क राशि का स्वभाव बड़ा सरल होता है, उन्हें एक जगह पर टिककर काम करना पसंद है। कर्क राशि के जातकों को खुश करना बड़ा पसंद है, वे छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, सिंपल सी खुशियां हैं उनकी, और उनके लिए परिवार सर्वोपरि है, और ये अपनी परंपराओं से बहुत प्यार करते हैं। फिर सुना रहा हूं कि संवेदनशील बहुत है, परिवार से जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, देश से इनका लगाव बहुत होता है। जैसे केकड़ा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को अपनी खोल में छुपा लेता है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को छुपाने में भी कर्क राशि वाले माहिर होते हैं। लेकिन जब ये आक्रामक होते हैं तो इनका व्यवहार बहुत कड़वा और विषादपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यवहार ये तभी दिखाते जब कोई इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या इनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है, वरना सामाजिक तौर पर ये बड़े दयालु, उदार और समझदार होते हैं। कर्क राशि के जातकों का संबंध सुख से होता है, और कर्क हो भी क्यों नहीं, कर्क राशि के जातकों लगन वाले कर्क लगन और कर्क राशि केंद्र के भाव 4 ग्रह उच्च के हो सकते हैं। केंद्र के भाव में 4 ग्रह उच्च के हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आपका कर्क लगन है तो यहाँ 4 ग्रह उच्च के होंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यक्ति सुख, सुविधा और संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा क्यों नहीं रखेगा। जिसकी जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हो तो बल्ले बल्ले तो होगी ना, क्योंकि कर्क राशि और कर्क लगन के लोगों के लिए बृहस्पति उच्च का होता है। कर्क लग्न में चौथा केंद्र तुला का होता है, जिसमें शनि उच्च का होता है। कर्क लग्न से 7वां स्थान मकर का होता है, वहाँ मंगल उच्च का होता है। और कर्क लग्न से 10वें केंद्र स्थान में जो राशि आती है वो मेष राशि आती है, वहाँ सूर्य उच्च का होता है। अन्य लग्न में ऐसा नहीं है। इन 4 केंद्रों में 4 ग्रह उच्च के होने की संभावना है, और इस खासियत के कारण कर्क लगन वालों की जन्म कुंडली में धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता के अच्छे योग बनने में सबसे अधिक संभावना रहती है। और इसी संभावना के कारण कर्क राशि के जातक बहुत भाग्यशाली रहते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि के जातक बहुत भाग्यशाली रहते हैं। ये था केकड़े के चिन्ह के हिसाब से कर्क राशि वालों के बारे में कुछ जानेंगे। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि के आकाशीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। कर्क राशि का जो आकाशीय प्रतीक चिन्ह है वो छोटा सा वल्य है, और उस वल्य से जुड़ी एक कर्व रेखा से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों चिन्ह एक समान रूपों में ऊपर और नीचे बने हुए हैं। ये दोनों ही आकृतियां देखने में बिल्कुल समान है, परंतु विपरीत दिशा की ओर है। इसलिए जीवन के हर एक्शन के पीछे छुपे हुए रिएक्शन को भी दर्शाता है। यह आकृति संदेश देती कि यदि आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसके रिएक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि यदि एक्शन हुआ तो रिएक्शन जरूर होगा। कर्क राशि वाले अपने हर एक्शन और उससे होने वाले रिएक्शन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, और जब निजी संबंधों की बात आती है ना तो ये अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो इन में होती है वो ये है कि ये
इनके इमोशन समय के साथ बदलते रहते हैं, किसी भी बात को ज्यादा देर तक अपने मन में नहीं रखते। ये हालात से बहुत जल्दी समझौता कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, या तो आप परिस्थिति को रिजेक्ट कर दीजिए या फिर उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन आगे बढ़ जाए। कर्क राशि का जातक में ये खूबी, दोनों खूबी होती है इनमें। कर्क राशि की प्रतीक की जो ये चिन्ह की जो क्वालिटी ने बड़े सहज रूप से दर्शाती। वास्तव में कर्क राशि जातक बहुत ही एडजस्टेबल होते हैं। हर अच्छी और बुरी सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट करना इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये अपने आप को आसानी से ढाल देते हैं। जिस पर नदी अपना सफर तय करके उतार चढ़ाव को पार करके अंत अपना सफर तय करके समुद्र से जा मिलती, ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के जातक जीवन के उतार चढ़ाव के बीच में अपनी मंजिल को पा जाते हैं। कर्क राशि जो प्रतीक चिन्ह है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, एक दूसरे से अपोजिट वैल्य बने हुए हैं। मैं यूं कह सकते एक दूसरे को पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जान पड़ते हैं। यदि हम अपने विचारों को और आगे बढ़ाते हैं तो जीवन के गिव एंड टेक की प्रवृत्ति को दर्शाता है ये प्रतीक चिन्ह। हमें स्वीकार करना पड़ेगा हमारा संपूर्ण जीवन गिव एंड टेक की नीति पर बना, गिव एंड टेक की नीति पर आधारित है। उसके दायरे संदर्भ अवश्य भिन्न हो सकते हैं, गिव एंड टेक के स्वरूपों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन अंततः जीवन गिव एंड टेक से परे नहीं है साथियों। तो कर्क राशि वाले जातक अपने प्रति संवेदनशील होते हुए दूसरों के प्रति उतने ही संवेदनशील होते हैं। कर्क राशि का यह प्रतीक उनके इमोशनल स्वभाव को बताता है। ये लोग बहुत जल्दी दूसरों से मिक्स हो जाते हैं, अपने कमिटमेंट के प्रति बहुत सजग, बहुत जिम्मेदार रहते हैं और अपने कमिटमेंट के लिए डू और डाई की नीति तक अपना लेते हैं, करो या मरो, बहुत कमिटमेंट। अब बात करूंगा कर्क राशि के स्वामी ग्रह के बारे में। कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह देवता वो चंद्रदेव है और चंद्र देवता को सुंदरता का प्रतीक माना गया है। कर्क राशि के जातक शरीर में दिखने में आकर्षक और सुंदर होते हैं। कर्क राशि वालों की शरीर गोलाकार आकृति का होता है और अधिकतर साफ वर्ण के जातक कर्क राशि के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का रंग सफेद है। चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, सबको शीतलता प्रदान करता है, इसलिए कर्क राशि के जातक का स्वभाव शांत और शीतल होता है। ये बहुत कम क्रोध करते हैं। चंद्रमा के शीतल प्रभाव के कारण कर्क राशि वालों को जल्दी गुस्सा नहीं आता है और चंद्रमा को मन का कारक माना है ज्योतिष में। चंद्रमा का मानव मन से बेहद गहरा संभाव होता है। चंद्रमा को सुख का कारक भी माना है। चंद्रमा को मानसिक और भौतिक सुखों का कारक बताया गया है। इस कारण कर्क राशि के जातक अधिक संवेदनशील और भावुक होते हैं और सौभाग्यशाली भी होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है तो इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। कर्क राशि के जातक को गीत संगीत सुंदर कलात्मक चीजों से बेहद लगाव होता है, दिखने में सुंदर चीजों को बहुत लगाव होता है। चंद्रमा भौतिक सुख और माता का कारक भी है। यदि चंद्रमा जातक की जन्म कुंडली मजबूत है और बली अवस्था में है तो व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। जातक का मन हमेशा प्रसन्नचित रहता है और माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ग्रह में चंद्रमा सबसे अधिक गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए चंद्रमा को मन का कारक क्या है। चंद्रमा हमारी भावनाओं को नियंत्रण करता है। कर्क राशि के जातक अस्थिर विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। अति संवेदनशील होने कर कर्क राशि के जातक धन से ज्यादा रिश्तों को महत्व देते हैं। वो दूसरों को बहुत गौर, तन्मयता और धैर्य के साथ सुनते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन मन बड़ा स्थिर होता है। जल तत्व है, सभी तरल पदार्थ चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। चंद्रमा और कर्क राशि दोनों का स्वभाव जल है, इसलिए कर्क राशि के जातक अधिकतर कफ रोग से पीड़ित रहते हैं। चंद्रमा एक ऐसा नवग्रह है जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। नवग्रहों में चंद्रमा दुश्मनी किसी से नहीं रखता है। ज्योतिष में चंद्रमा को माता का स्थान भी दिया है तो एक स्त्री ग्रह भी माना है। तो कर्क राशि वाले पुरुषों में कुछ स्त्री के गुण होंगे। मैंने बताया ना चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए कर्क राशि वाले जातक भाई बहन अपने परिवार में एक माता की भूमिका निभाते हैं। उसके लिए घर का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक सदस्य बहुत महत्वपूर्ण होना है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। कर्क राशि के जातक सामाजिक और पारिवारिक कार्यों की जिम्मेदारी हमेशा अपने कंधों पर ले लेते हैं और इस राशि के लोग अच्छे माता पिता साबित होते हैं और अपनी परिवार की सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ते। अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार कर रहते हैं। कर्क राशि के जातक अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, कर्क राशि में एक गुण और होता है कि घर, परिवार, मित्र तो इनका खास है ही है, लेकिन कैरियर भी इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी कर्क राशि वाले जातक बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं और
कर्क राशि के जातकों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ठीक कर्क राशि के जातकों की स्वभाव में मूडीपन पाया जाता है, कब नरम हो जाए, कब गर्म हो जाए, कब ऊपर हो जाए, कब नीचे हो जाए, कब मोटा हो जाए, कब पतला हो जाए, कब हंस जाए, कब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए, ये कर्क राशि में देखा जाता है। नरम और गर्म पहचानना इतना सहज नहीं कर्क राशि वालों, लेकिन 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 मुश्किल पलों में हमेशा इन्हें एक बात मैंने देखी साथियों, कि इन्हें एक साथी की जरूरत होती है जो इन्हें मानसिक रूप से सहारा दे। भावुक स्वभाव होने के कारण इनके लिए रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं पहले भी बताया था कि ये परंपरावादी, रूढ़िवादी सोच के लोग हैं। शर्मिलापन इनका स्वभाव है और भावों से भरे रहते हैं, चंचल मन है इनका। अब हम ये जानने की कोशिश करी प्रतीक चिन्ह। अब चंद्र ग्रह का जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसके अनुसार हम जानते हैं आपका स्वभाव। चंद्रमा के प्रतीक चिन्ह को आप ध्यान से देखेंगे ना साथियों, जो ये आकृति है ना, पूर्ण रूपेण आकाश की ओर उन्मुख नहीं है। जैसा हमने अन्य राशियों के प्रतीक चिन्हों को देखा है, चंद्रमा की जो आकृति है, चिन्ह है, ये वर्टिकली ओरिएंटेड है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। इस आकृति का एक किनारा ऊपर है, दूसरा किनारा नीचे है। तो चंद्रमा का ग्रह का जो प्रतीक चिन्ह है, यह जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। यह नहीं कहता कि जीवन हमेशा बुरा है, यह कहता है जीवन अच्छा भी है। जीवन हमेशा नीचे नहीं, जीवन ऊंचा भी रह सकता है। जीवन में पतन नहीं, उत्थान भी हो सकता है। ये चढ़ाव और उतार के बीच में हमेशा बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वाले श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग होते हैं और सामाजिक जीवन में सफलता मिलती है। और ये लोग हमेशा शत्रुओं पर हावी रहते हैं। जो आकृति चिन्ह है, ये दोनों किनारे परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत भी है, जो इस बात का संकेत है कि अपनी योग्यता के दम पर भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल कर लेते हैं। कर्क राशि वाले जातक बचपन थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है, किंतु मध्य अवस्था आते आते सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दे। आप बहुत ही धैर्यवान और जागरूक किस्म के व्यक्ति हैं। इनके विचार बड़े गहरे होते हैं, अपने मान सम्मान से काफी प्यार करते हैं। आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति पूर्णतः जागरूक और सचेत है। हर बात का अच्छा और बुरा दोनों सोच विचार करके ही ये आगे कदम बढ़ाते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रदेव है और चंद्रदेव जल तत्व है। अब इस तत्व का कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जल तत्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि बहुत आसानी से अपना आकार बदलता है। जैसा पात्र वैसा आकार। जिस बर्तन में जल रख दोगे, जल उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के जातक विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। अपने बेहद करीबी लोगों के प्रति इनके अंदर समर्पण का भाव रहता है। अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर कर्क राशि वाले काफी जवाबदार रहते हैं। जल की एक खासियत और है कि जल जलीय पदार्थों से गिना जाता है, ठोस पदार्थों में नहीं। ये वायु भी बन सकता है, यानी जल एक ऐसी वस्तु है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को ग्रहण करता है, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और वाष्प अवस्था। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के जातक भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव को अपने आप को ढालने की क्षमता परिपूर्ण, अपने कैरियर की मंजिल को आसानी से बनाने में कला में दक्ष होते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन, चिकित्सा, कला, फिल्म, सिविल सेवाओं में कैरियर बनाने में इनके पास अनूठे मौके रहते हैं। लेकिन जल की एक परेशानी वो ये है कि जल में कोई भी चीज बहुत आसानी से घुल जाती। जल के इस गुण के अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल में कैसा पदार्थ घोल रहे हैं। झरनों का पानी जब पहाड़ों से गिरता है तो मार्ग में पड़ने वाली अनेक जड़ी बूटियों के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें कई गुना पोषक बन जाता है, जल अमृत के समान होता है। लेकिन वही जल नदी के रूप में समुद्र में जाकर मिल जाता है तो अपना अमृत गुण है वो खो देता है, खारा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि जातक अपने आसपास के वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित कर लेते हैं। आसपास के वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव कर्क राशि पर होता है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को अपने सर्कल पर पैनी निगाहें रखनी चाहिए कि आसपास का सर्कल कैसा है, और बीच बीच में टटोलते रहना चाहिए कि कोई उन्हें मूर्ख तो नहीं बना रहा। जल का एक गुण और है, उसका अपना कोई स्वाद नहीं होता है। आप जैसा स्वाद मिला दीजिए, मीठा, नमकीन, कड़वा, वैसा वो बन जाएगा। ये उसी का स्वाद अपना लेते। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के जातकों को दिल में बहुत कोमल होता है। उनके पास जैसे उनके पेश आओगे उसी प्रकार आपके साथ वो व्यवहार कर लेंगे। इनका व्यवहार पारदर्शी होता है।
जो उनके दिल में होता है बिना किसी लाग लपेट स्वार्थ के वैसा वैसा ये बाहर प्रकट कर देते। इस राशि के लोग मित्र बनाने में अच्छे होते हैं और मित्रों के बीच लोकप्रिय भी होते हैं। जल का जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। जल सृष्टि के 5 तत्वों में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। जल ही जिसकी वजह से सभी प्राणी जीवित रहते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक इसी पर कर्क राशि के जातक भी जीवन को विशाल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। उनके जीवन या उनका जीवन संभावनाओं से भरा होता है। कर्क राशि के लोग ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, परंतु अपने जीवन में तरक्की इन्हें पसंद होती। अपने जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास भी करते हैं और ये अपने काम करने के तरीकों से प्रशंसा का पात्र भी बनते हैं। सृष्टि में 4 तत्वों में अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल के हिसाब से राशि का एक चक्र पूरा होता है और मैं कोशिश कर रहा हूं हर चीज को आपको समझाऊं, क्योंकि देखो भाई राशि बहुत अद्भुत है और इनको आप ढंग से समझ ले तो आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन जाएंगे। आपको फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अद्भुत विषय है। उसका समाधान फिर कैसे करना वो सब आप उसमें बता रहा हूं। अब कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का 4था चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव है, पुष्य नक्षत्र स्वामी शनिदेव है और अश्लेषा नक्षत्र स्वामी बुध देव है। तो कर्क राशि पर चंद्रदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव इनका प्रभाव रहेगा। अब सबसे पहले बात करूंगा कि आपकी कर्क राशि है और आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हुआ। पुनर्वसु के शब्द का अर्थ होता है धनी होना। पुनर्वसु यानी पुनः प्लस वसु से बना है, जिसका अर्थ धन सुख की प्राप्ति होना। सामान्य तौर पर इस नक्षत्र में जन्मे लोग आर्थिक रूप से सुखी और संपन्न होते हैं। जिनका जन्म आपकी कर्क राशि और आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो आपके पास येन केन प्रकार धन जरूर आएगा। इनका पारिवारिक जीवन सुखी और संपन्न होता है और ये लोग किस्मत के धनी होते हैं और आध्यात्मिक स्वभाव वाले होते हैं। किस्मत हमेशा इन पर मेहरबान बनी रहती, जिसकी वजह से जीवन में बहुत जल्दी इन्हें तकलीफें और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के मिले जुले प्रभाव कारण ये इनका शरीर देखने में थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि दोनों ग्रह है। बृहस्पति विस्तार का कारक है। बृहस्पति के प्रभाव से इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को श्रेष्ठ बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती। पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में उत्पन्न जातक बहुत ही संतुलित विचारधारा के होते। इनके विचार संस्कारी होते, इनकी बुद्धि बहुत तेज होती। ये लोग अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं और उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अब यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के किसी भी चरण में हुआ है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है। पुष्य का अर्थ है पोषण करना, इसलिए विद्वान जन पुष्य नक्षत्र को बहुत शुभ और कल्याणकारी मानते हैं और पुष्य नक्षत्र का राजा भी है। इस नक्षत्र ये नक्षत्र सप्ताह के विभिन्न वारों में विशेष योग बनाता है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगल करता और आनंद करता बताया। रवि पुष्य, गुरु पुष्य, मंगल पुष्य, बुध पुष्य, हर पुष्य नक्षत्र जिन जिन वार का संबंध होता है वो योग बनता है और बड़ा अद्भुत माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत संस्कारी तथा विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण होते हैं और बड़े धार्मिक होते, धनी होते हैं, बुद्धि युक्त होते हैं, क्योंकि शनि द्वारा शासित है पुष्य नक्षत्र। तो दूरदर्शिता और नेतृत्व का गुण इनमें होगा। फिजूल खर्ची नहीं करते, आत्मनिर्भर होते हैं और काफी सोच विचार कर काम करते हैं। धन कहीं भी करेंगे, खर्च तो सोच विचार कर करेंगे और योजनाबद्ध व्यवस्थित तरीके से काम करना पसंद करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी बाल्यावस्था थोड़ी सी कष्टपूर्ण रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी इन्हें सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा और प्रगति के मार्ग पर ये अग्रसर होंगे। परिश्रम के बल पर ये सफलता हासिल करते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इन्हें दाम्पत्य सुख थोड़ा देरी से मिलता है और ऐसा देखा गया है कि कोई गंभीर बीमारी भी इन्हें हो सकती है। अध्यात्म में विशेष रुचि रखते हैं, ईश्वर के प्रति इनकी आस्था होती है। ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। दूसरों की मदद के मामले में अपने स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन रोगों को लेकर इन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। दैनिक दिनचर्या ठीक रहेगा, नियमित दैनिक खान पान पर ध्यान दे, विचार ज्यादा, मानसिक तनाव ज्यादा हावी नहीं हो, इस पर इन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि बीमारी के कारण मानसिक इनका होगा। यदि आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो नक्षत्र स्वामी आपका बुध हुआ है और आश्लेषा
के तारा चक्र सर्पराज वासु की सिर का स्थान मिला हुआ है, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र संबंध सर्प से है। तो इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है बड़ा साहसी और बड़ा निडर होता है, चुनौतियों को स्वीकार करने वाला होता है, शत्रुओं के लिए हमेशा खतरनाक होता है और इसे शत्रुहंता भी कहते हैं। जो इस नक्षत्र में जन्म लेता है वो शत्रुहंता कहलाता है। धर्म के प्रति इनका झुकाव होता है, लेकिन उतना नहीं जितना पुष्य नक्षत्र वालों का। ये लोग सिद्धांतवादी होते हैं, असूलों पर चलने वाले नहीं। ये लोग ज्यादा सिद्धांतवादी और असूलों पर चलने वाले नहीं होते, इसलिए अपने जीवन में समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल देते। अश्लेषा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है जिद्दी स्वभाव का होता है, शरीर हष्टपुष्ट होता है, वार्तालाप करना पसंद करता है, कुशाग्र बुद्धि है और उच्च पदों पर विराजमान होता है, स्वतंत्रता प्रेमी होता है, किसी अपने कामों में किसी की बाधा स्वीकार नहीं करते और नौकरी की बजाय व्यापार करना पसंद करते हैं जिनका जन्म अश्लेषा में होता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, अच्छे व्यापारी होते, वकालत में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। और अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग नकारात्मक ऊर्जा को उपयोग में करना भी जानते हैं। यदि आपका कर्क राशि और आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र, तो बुराई को अच्छाई को में कैसे प्रयोग मिला ये आप जानते हैं, अपनी बुद्धि और चातुर्य का पूरा लाभ उठाते हैं, अवसरवादी भी होते हैं, अच्छे अवसर आने पर उसका लाभ उठाने से नहीं चूकते। क्रोध की भावना अधिक होती है, मित्रों के साथ मित्रत्व व्यवहार और शत्रुओं के साथ शत्रुत्व व्यवहार करते हैं, दृढ़ संकल्प भी होते हैं, एक बार जो मन में ठान लिया करके दम लेते हैं, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, अच्छे लेखक, अच्छे कलाकार, गणितज्ञ, पत्रकारिता, पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। अब जानते हैं कि आपकी कर्क राशि है और मैंने आपके सारे मूलभूत गुणों की चर्चा आपसे की है। अब जन्म के समय के अनुसार भी आपकी जान कि आपकी कर्क राशि है और आपका जन्म प्रातः 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में है, तो आपकी लगन राशि क्या होगी? कर्क होगी और आपकी राशि भी कर्क होगी। तो दोनों लगन का स्वामी भी चंद्रमा और राशि का स्वामी भी चंद्रमा, तो चंद्रमा का अधिक प्रभाव होगा और चंद्रमा के अधिक प्रभाव के कारण आपकी बुद्धि बड़ी चंचल होगी, परंतु सदाचारी और शौकीन व्यक्ति होंगे। आप मधुरभाषी, सुंदर, सहनशीलता, शांतिप्रिय व्यक्ति होंगे। आपको यात्रा करना विशेष पसंद आएगा यदि आपका जन्म सुबह 4 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में हुआ, यानी घूमने फिरने का शौक होगा। देखा गया है वात रोग की संभावना रहती है, मन में हमेशा शुभ विचार रहते हैं। चंद्रमा का प्रभाव हमेशा मानसिक स्थिरता को प्रभावित करता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। यदि आपका जन्म प्रातः 6 से लेकर 8 बजे के बीच में हुआ है सुबह, तो लगन राशि सिंह होगी, स्वामी सूर्य है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, और सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण मानव जीवन को नियंत्रण करते हैं। व्यक्ति को नियंत्रण ही दोनों ही ग्रह करते हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति सुखी और संपन्न जीवन जीता है। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से अच्छे नेतृत्व क्षमता आप में होगी, लेकिन आपको अपने जीवन को संतुलन बनाकर चलाना बहुत आवश्यक होगा, अन्यथा जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग कल्पना की दुनिया में ज्यादा जीते हैं, जिसके कारण उनका वर्तमान प्रभावित होता है और पारिवारिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी कर्क राशि है और आपका जन्म प्रातः 8 से लेकर 10 बजे के बीच में है, या आप प्रातः 2 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच में हुआ है, तो आपकी लगन राशि कन्या होगी या फिर मिथुन होगी और स्वामी ग्रह बुधदेव होंगे। अब चंद्रदेव और बुधदेव का मिलन है। अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, यात्राओं का शौक होगा, लेखन में अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे कूटनीतिज्ञ आप होंगे और दिल की हमेशा दिमाग से काम लेना पसंद करेंगे। आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी और आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में महारत हासिल होगी, यानी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अलग होगा जो कार्य क्षेत्र में खास आपको बनाएगा। आपका जन्म 10 से मध्याह्न 12 बजे के बीच में, प्रातः 10 बजे मध्याह्न 12 बजे के बीच में, या मध्यरात्रि 12 बजे से प्रातः 2 बजे के बीच में हुआ है, तो आपकी लगन राशि तुला या वृषभ होगी और राशि स्वामी शुक्र होगा। चंद्र और शुक्र का मिलन, निर्मल स्वभाव, रचनात्मक कार्य के प्रति रुचि। सुनने मेरी बात को, दिखावे और शान शौकत को दिखाने का शौक, अपनी शोशोबाजी का बहुत शौक होगा, लेकिन बहुत सफाई पसंद व्यक्ति होंगे। सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कार्य से जुड़े रहेंगे। यदि आपका जन्म मध्याह्न 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में हो या रात्रि 10 बजे से लेकर मध्याह्न रात्रि 12 बजे के बीच में है, तो आपकी लगन राशि वृश्चिक या मेष होगी, स्वामी मंगलदेव होंगे। तो चंद्रदेव और मंगलदेव का प्रभाव संगत
मंगल की संगत चंद्रमा की नैसर्गिक शीतलता को प्रभावित करेगी। मंगल अग्नि है और चंद्रदेव शांत है। एक अलग स्वभाव होगा आपका। प्रतिक्रिया बहुत जल्दी करनी होगी, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया, बहुत जल्दी क्रोध आ जाएगा। आपका दिमाग बहुत तेज होगा, चीजों को बहुत जल्दी समझेंगे और बाल्यकाल में संघर्ष रहेगा। जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहेगा और कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आपके अंदर बहुत बड़ा गुण होगा। लक्ष्य बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और यदि आपका जन्म दोपहर 2 बजे लेकर दोपहर 4 बजे के बीच में, रात्रि 8 से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच में है, तो आपकी लगन जो है वो धनु या मीन होगी। राशि अधिपति, लगन अधिपति बृहस्पति देव होंगे। चंद्रदेव और बृहस्पति का देव का मिलन बहुत धार्मिक बनाता है, शिक्षा में झुकाव देता है, सुख सुविधा, घर वाहन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा से युक्त जीवन रहता है, जीवन की ऊंचाइयों को छूता है, धन संबंधी परेशानी से दूर रहता है। ये गज केसरी योग है भाई, और बहुत शुभ योग है, सौभाग्यवर्धक योग है। जब भी चंद्रमा और बृहस्पति साथ होंगे तो बली अवस्था में होंगे। यदि आपका जन्म दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच में आए या शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच में, तो लगन आपकी मकर और कुंभ होगी और स्वामी शनिदेव, अब चंद्र शनि का मिलन हो रहा है। ईमानदार और सच्चा व्यक्ति, सच्चाई के रास्ते पर चलना आपको पसंद होगा, झूठ से दूरी बनाकर रखेंगे और मेहनत के दम पर सफलता हासिल करेंगे। न्याय के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लड़ाई में हमेशा सही का साथ देंगे। लेकिन कभी कभी आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है, जिससे आप डिप्रेशन पे आ जाते हैं। इससे बचना चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र की चर्चा करता हूं। कर्क राशि है आपकी। अभिनय, नर्स, अध्यापक, दार्शनिक, कथाकार, उपन्यासकार, अर्थशास्त्री, जज, प्राध्यापक, अभियंता के मैकेनिक, गुप्तचर, थानेदार, ज्योतिषी, गणितज्ञ, टाइपिस्ट, सेल्समैन, ऐसे कामों में आपको बड़ा लाभ मिलता है। यदि आप नौकरी भी करें, इस क्षेत्र में आप रहें, तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही उष्ण और शीतल पेय पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, चित्रकारी, जौहरी, शक्कर, चावल, चांदी, सौंदर्य, मैकेनिक, रत्न व्यवसाय, केमिस्ट, पूजा पाठ, यातायात, टूरिज्म, फुटकर वस्तुओं के विक्रेता, वस्त्र व्यवसाय, स्टेशनरी का व्यवसाय में बहुत अधिक आपको लाभ मिल सकता है। यदि आपकी कर्क राशि है तो कॉमर्स, आर्ट, जियोलॉजी, मैनेजमेंट का या कंप्यूटर का विषय चुनना अच्छा माना गया है। अब मैं आपकी शुभाशुभ राशियों की बात करूंगा। आपके लिए सिंह, मिथुन और कन्या राशि बहुत शुभ है। आपका कोई शत्रु राशि नहीं है। आपकी सम राशि आपकी मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, तुला, वृषभ, मकर, कुंभ राशियां है। शुभ अंक 2 है। शुभ रंग सफेद है। सोमवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है और शुभ मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंधनात् मृत्यु ममक्षेम ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करना। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करें। जीवन में कोई कष्ट आपके पास में है, आप हर सोमवार को भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। भगवान शिव की उपासना करना बड़ा अद्भुत माना गया है। सोमवार का व्रत करना बहुत अद्भुत माना गया है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कभी भी कोई परेशानी है, 108 अखंडित चावल लीजिए, 108 अखंडित चावल और साथ ही 108 तिल के काले तिल, एक काला तिल और एक चावल हाथ में लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते शिवलिंग पे रख दे। 108 बार हर रोज करिए, लगातार 40 दिन करिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाए। जीवन में कोई परेशानी है तो शाम के समय किसी जरूरतमंद गरीब निधन कन्या को, जिसकी आयु 9 वर्ष के कम हो, कपड़ा, दूध, चावल, कपूर, दही, सदानुसार घी का दान देंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फिर दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये कर्क राशि के बारे में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। ये 50 साल का जीवन का अनुभव था। मैंने विषय को आपके सामने रखा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न वाद, न विवाद, न तर्क। ये मेरा अनुभव था। और अनुभव मेरा क्या था? मैंने विद्वानों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, ज्योतिर्विदों की जो कला थी, जो गुण था, सुनने का मौका मिला। ये उन सब का समावेश है। मेरी कमाई ये नहीं है, ये ऋषियों का प्रसाद है जो मैंने आपके सामने रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी है। मेरा कभी कोई दबाव, हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ
कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।